What you were doing? Quantum number. Quantum numbers. सर कल वो Good शेल्स afternoon, बताए sir. थे. हाँ, कल सबशेल्स किए थे, याद है? 2 पॉइंट किए थे सबशेल के अंदर. तो सेकंड Yes. क्वांटम नंबर वी वर डूइंग इज L. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून श्रीकांत. कैसा सुपरमैन? Superb, sir. ऑब्वियसली. एजिमुथल क्वांटम नंबर. ठीक है, इसका हमने 2 पॉइंट किया था, राइट? थर्ड पॉइंट करने वाले थे, करेक्ट? Yes, sir. या नाउ Yes, sir. ओके. 0 to n minus 1. हाँ, थर्ड पॉइंट सुनो अभी इसका, राइट? इट रिप्रेजेंट shape of an atomic orbital. ऑर्बिटल का डेफिनेशन क्या है? इट इज अ 3D रीजन जिसमें प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी फाइंड करने की. कितना प्रोबेबिलिटी था मैक्सिमम बेटा? 90%. 90%. We go to 90%, right? और 10% Now स्कैटर. understand that it represents the shape of an atomic orbital. Now, yeah. Now understand the shape of an atomic orbital. Suppose करो मेरे पास s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है, ठीक है? तो s का जो शेप है ना, the shape of s ऑर्बिटल is spherical. मतलब एक स्फेरिकल रीजन होता है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहता है. It'll be like this. It's a sphere, like this. Spherical region रहता है. So this is an orbital. न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस के अराउंड इस स्फेरिकल रीजन में I do have probability of finding an electron. Getting it? Now understand one thing. हम लोगों ने क्या किया था, अगर याद हो तो हमने कहा था साई है ना, साई. Psi is a function of radial part, radius, and psi is a function of angles, right? Yes. अच्छा, एक Yes. बात बताओ, किसी भी चीज का शेप एंगल्स देते हैं या फिर रेडियस देता है? शेप की बात हो रही है, राइट? अगर किसी भी चीज को मैं प्लॉट कर रहा हूँ, तो अगर एंगल वाइज प्लॉट करूंगा तो शेप आएगा, या फिर रेडियस वाइज प्लॉट करूंगा तो शेप आएगा? Radius. Radius. क्या बात कर रहे हो? व्हाट द हेल. देखो, Angle. अगर किसी भी एंगल पे जाओगे तो तुम्हें पता लगेगा हर एक डायरेक्शन में कितनी प्रोबेबिलिटी है, राइट? Yes, sir. तो हर एक डायरेक्शन में जो प्रोबेबिलिटी आएगी तो तुमको एक्चुअली एक शेप आएगा कि इस डायरेक्शन में इतना है, 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 राइट? तो एंगल्स के साथ खेलोगे कि रेडियस के साथ खेलोगे? Angles. एंगल्स के साथ खेलोगे. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग. जो एंगुलर पार्ट है इज अ फंक्शन ऑफ एल एम, और ये फंक्शन है एम का, याद है? हाँ सर. तभी जो एल क्वांटम नंबर है ना, वो शेप देता है ऑर्बिटल का. क्या देता है? Shape. और जो एम है ना, वो ओरिएंटेशन देता है कि किस एक्सिस में हमारे ऑर्बिटल ओरिएंटेड है. गेटिंग अ पॉइंट? Yes sir. अब मुझे एक बात बताओ, पी का जो शेप होता है ना, देखो ये स्फेरिकल शेप है इसका. पी का जो शेप होता है इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. ये पी ऑर्बिटल होता है. एक्चुअली देखा जाए ऐसे लिखा जाता है, बट इट विल बी लाइक दिस. एक स्फेरिकल रीजन यहाँ पे छोटा सा, और एक स्फेरिकल रीजन यहाँ पे, और बीच में न्यूक्लियस. गेटिंग इट? तो इसको इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, इस तरीके से. Infinity का सिंबल हो गया वो. हाँ, इन्फिनिटी का सिंबल हो. एक्चुअली डम्बल शेप होता है. कौन सा? Dumbbell. डम्बल शेप, राइट? यस. नाउ अंडरस्टैंड दैट ये एक रीजन है जहां पे मेरे को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है. ये एक रीजन है जहां पे मेरे को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है. गेटिंग इट? इस पर्टिकुलर स्फेरिकल चीज को एक लोब कहते हैं. इसको भी लोब कहते हैं. तो कितने लोब्स है मेरे पास पी शेल के अंदर, पी ऑर्बिटल के अंदर? दो. और यहाँ पे कितने लोब हैं? One. एक स्फेरिकल लोब है. गेटिंग इट?
डम्बल या. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, डी ऑर्बिटल का जो शेप है ना, इट विल बी लाइक डबल डम्बल, ऐसा होता है. ना 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 ना, मतलब दो होते हैं. डम्बल, दूसरा डम्बल. ओ, गेटिंग इट? फ्लावर. फ्लावर बन गया ये तो. फ्लावर टाइप्स होता है, बट ऐसा ही होता है, राइट? तो लाइक इज बी लाइक एक स्फेरिकल रीजन ये वाला, एक स्फेरिकल रीजन ये वाला. स्फीयर बहुत पास पास होता है, ये स्फेरिकल रीजन और एक ये स्फेरिकल रीजन. तो अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो जनरली हम इस टाइप से ड्रॉ करते हैं इसको. तो रिप्रेजेंटेशन जो दोनों है ना वो सेम ही है, ये और ये सेम ही चीज है. गेटिंग इट? ये एक Yes, रीजन है जहाँ sir. पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, ये रीजन है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, ये एक रीजन है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक रीजन है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, सेम इधर. तो ये जो शेप है ऑर्बिटल का किसने दिया? Schrödinger. एल 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 क्वांटम नंबर. एल Azimuthal क्वांटम नंबर quantum ने number. दिया. वो तो देगा ही. Subsidiary quantum number. हाँ, तो क्या हो जाएगा, ये 4 लूप्स हैं. हाउ मेनी लूप्स? 4. हाँ. Four. और एक Hello. ऑर्बिटल का शेप होता है, we'll do that right in detail in the m value thing. अभी समझ में आया? It represents the shape of an atomic orbital. सर तो एफ और जी का कैसे रहे? F और G कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हारे करिकुलम में नहीं है. शो कर दूंगा मैं डायग्राम किस तरीके से दिखता है, ठीक है? अच्छा, इतना लिख लिया गाइस? नो सर. ओके, लिख लो लिख लो. या every shape is, every lobe is spherical, every lobe is spherical, जिसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. गेटिंग इट? Sir, L को बोलते क्या है? एजिमुथल क्वांटम नंबर, सब्सिडरी और क्वांटम हाँ. नंबर, Angular. एंगुलर क्वांटम नंबर. बहुत है नाम. सर ये number of subshells और L सेम ही है क्या? बेटा L जो है ना वो सबशेल को ही डिफाइन करता है. हर एक L की वैल्यू एक सबशेल को डिफाइन करती है. फॉर एग्जांपल, अगर L 0 है तो S सबशेल है, अगर L 1 है तो क्या नाम है, P सबशेल है, अगर L 2 है तो D सबशेल है. हमने किया था ना कल क्लास. सर ये जो numbers आ रहे हैं 0, 1, 2 ये सब ये shape को represent कर रहे हैं रिप्रेजेंट ना? करता है. ओके सर, बस नाम है एक तरह से हाँ, सबसे. इनके जो वैल्यूज हैं बस. सर लोब Okay. इलेक्ट्रॉन की मतलब पोजीशन का है ना, हाँ, मतलब जहाँ वहाँ पे पे जिस प्रोबेबिलिटी. रीजन में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है ना वो रीजन एक लोब है. ठीक है? यस सर. हाँ. आगे चले गाइस? Yes sir. sir. Okay, Yes, sir. great. Okay, now listen. Fourth point. For a multi-electronic species, like helium, lithium, beryllium, boron, so on, the energy of electron or energy of subshell is directly proportional to n plus L value. That is greater the n plus L value, greater will be energy. If
n plus L value of various subshells is same, then then lower the n value. सर ये थर्ड वर्ड क्या है सर फर्स्ट लाइन में? बताता हूँ. lower the n value species multi electronic value, lower will be energy. Okay. Listen. School, public school, Delhi public school. Okay. सुनो, S1 से स्टार्ट होता है, then 2, then 3, then 4, then 5, P2, 3, 4, D3 से स्टार्ट होता है. ये एनर्जी वाइज है सबशेल का. ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, इनका अगर n प्लस एल वैल्यू लिखना है, एल वैल्यू क्या होता है एस सबशेल का? 0. 0. तो 1 प्लस 0 कितना आया? 1 2 प्लस 0 कितना आया? 2 एल वैल्यू क्या है पी का? 3 अरे एल वैल्यू क्या है पी का? 1. 2 प्लस इसका वैल्यू 2 है. हाँ, एल वैल्यू एल वो Right. सबसेल का L. 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 0 4. डी का एल वैल्यू क्या? 2. 2. 3 प्लस 2 5. 5 5. 4 प्लस 1 5. 5 प्लस 0. 5 अंडरस्टूड? सर आपने कोलन कैसे किया? वो बात बताता हूँ. ऑबो प्रिंसिपल है, बताता हूँ इसको. ठीक है, एक बार सुनो. चेक करो. n प्लस एल वैल्यू 1 कम एनर्जी, n प्लस एल वैल्यू ज्यादा एनर्जी. n प्लस एल वैल्यू सेम है दोनों के लिए, तो n वैल्यू जिसका छोटा होगा उसका कम एनर्जी, n वैल्यू जिसका ज्यादा होगा उसका ज्यादा एनर्जी. n प्लस एल वैल्यू सेम है, जिसका n वैल्यू कम होगा कम एनर्जी, जिसका n वैल्यू ज्यादा होगा ज्यादा एनर्जी. n प्लस एल वैल्यू सेम है, जिसका n वैल्यू कम होगा कम एनर्जी, फिर n वैल्यू ज्यादा हुआ ज्यादा एनर्जी, n वैल्यू और ज्यादा हुआ ज्यादा एनर्जी. तो दिस इज नथिंग बट एनर्जी ऑफ सबशेल्स. हाँ और वापस रिपीट करो. हाँ दृश्य, मैंने कहा कि अगर मैं इन सबशेल्स का n प्लस एल वैल्यू में उसको अरेंज कर दूं, वही ऑर्डर होगा एनर्जी का. तो मैंने n प्लस एल वैल्यू में अरेंज कर दिया, तो n प्लस एल वैल्यू ये आई. जब ऑर्बिटल सबशेल्स का जो n प्लस एल वैल्यू है ना, अगर वो सेम होता है, तो जिसका कम n वैल्यू रहता है उसका एनर्जी कम रहता है. मतलब इस डायरेक्शन में एनर्जी बढ़ रहा है सबशेल्स का. गेटिंग इट? इन तीनों का n प्लस एल वैल्यू सेम है, तो इनमें से छोटा n किसका है? 3 का है ना. देन फिर 4 आ गया n, फिर n 5 आ गया, तो 3 का कम एनर्जी, 4 का थोड़ा ज्यादा एनर्जी, 5 का और ज्यादा एनर्जी. गेटिंग इट? हाँ, ये लिख लिया गाइस? यस सर. सर प्लीज और एक बार बताओ ना सर, ये सेम हो गए तो कैसे? देखो बेटा, अगर n प्लस एल वैल्यू सेम होती है ना, तो लोअर द n वैल्यू लेसर विल बी एनर्जी. तो अगर इनमें से n वैल्यू किसकी कम होगी? 3D 4D 4P या 5S? अगर मैं n वैल्यू की बात करूं, इसका n वैल्यू 3 है, 3 है. इसका 4 है, और हाँ. इसका 5 है. अगर n प्लस एल वैल्यू सेम है, तो जितना कम n वैल्यू रहता है उतना ही कम एनर्जी रहेगा. तो 3D का एनर्जी कम रहेगा, यस सर. 4P का एनर्जी ज्यादा रहेगा, 5S का एनर्जी ज्यादा रहेगा. गेटिंग इट? हाँ सर, थैंक यू सर. इस डायरेक्शन में एनर्जी बढ़ रहा है. लिख लिया गाइस? हाँ सर लिख लिया. 2 मिनट सर. सर एक ओके.
सर एक डाउट था अब बेटा पूछना। सर। समझ लो किसी एटम में 3 ऑर्बिट मतलब 3 शेल्स हैं, हमने तीनों के एल निकाले, हमको आया 0 0 1। बेटा सुन, शेल्स Yes. नहीं सब शेल्स। देखो 3 शेल्स हैं, हर एक शेल्स के अंदर सब शेल्स होंगे। पहले शेल Yes, sir. सर पहला सब शेल होगा, दूसरे शेल के अंदर 2 सब शेल होंगे, तीसरे शेल के अंदर 3 सब शेल होंगे, तो टोटल 6 सब शेल आ गए। अब 3 शेल के अंदर 6 सब शेल आ गए ओवरऑल। आगे सर यही डाउट था कि वो सब शेल ऐसा कुछ सब इंक्लूड होके आ रहा है या फिर हर एक का इंडिविजुअल है। नहीं, हर एक में इंडिविजुअल सब शेल्स हैं बेटा। ओके सर। तो टोटल 6 सब शेल हो गए उसमें। सर क्या कह रहा बेटा? ये आपने 2s2p कैसे निकाला? 2s ये सब 2s 2p 3s 3p हाँ कैसे निकाला? मतलब ऐसे कैसे लिख दिया? हाँ हाँ अरे वो बताऊंगा तुमको। एक था एब्रिविएशन, स्कूल 2 बार स्कूल लिखो, फिर 2 बार पब्लिक स्कूल लिखो, फिर 2 बार दिल्ली पब्लिक स्कूल लिखो, सर ऐसा है। इसके बाद कुछ तो एफ रहता है ना? हाँ अब बता दो सब बता दो, है ना? सर ने कल लिखवाया था ना वो वाला। हाँ चलो गाइस आगे चलें बेटा। यस सर। यस Okay. सर। ओके गाइस हम कहाँ थे अभी? कौन सा Fifth पॉइंट बोले थे? point. 5वां, राइट? यस सर। Right. Now understand that it represents the orbital angular momentum. ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम देता है, मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में रहेगा उसका एंगुलर मोमेंटम देगा, एंड इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L into L plus 1 h by 2 pi, where h is प्लैंक्स कांस्टेंट। एक बार बताओ, अभी हमने ना एक ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम किया था जो बोर अंकल ने दिया था, दैट वाज ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, याद है? NH/2 pi। हाँ वो ऑर्बिट का था जो कि एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, बट क्या अब वो शेल के अंदर कर रहा है कि एक ऑर्बिटल के अंदर कर रहा है? ऑर्बिटल के अंदर। ऑर्बिटल के अंदर। मोमेंटम उसने किया था mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई। अब क्या सीन है, हम ऑर्बिट पे नहीं जा रहे हैं, हम ऑर्बिटल पे जा रहे हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर रहेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा दैट इज अंडर रूट ऑफ L into L plus 1 h/2 पाई। मतलब सुनना ध्यान से, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन 1s में है, कोई भी इलेक्ट्रॉन 2s में है, कोई भी इलेक्ट्रॉन 3s में है, कोई भी इलेक्ट्रॉन 4s में है, कोई भी इलेक्ट्रॉन 5s में है, सबका एल वैल्यू कितना है? व्हाट इज एल वैल्यू? रूट L into L plus 1। हाँ 0 0। तो व्हाट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम? सर 0 क्यों? 0। क्या कह रहे हो बेटा? 0 क्यों? बेटा एल वैल्यू 0 होता है ना इसका। हाँ क्या था ये? यस सर। हाँ याद है। बेटा नोट्स पढ़ लिया करो वरना बड़ा दिक्कत में आ जाएगा मामला। एक्यूमुलेट मत करो। पी सबशेल कहाँ से शुरू होता है? कौन से शेल से स्टार्ट होता है? फ्रॉम विच शेल पी सबशेल स्टार्ट्स? सेकंड Second shell। Second. 2p 3p 4p 5p 6p so on। एल वैल्यू क्या होता है पी का? 1 1 अंडर रूट ऑफ L into L plus 1 में डालो, 1 into 1 plus 1 कितना आएगा? 1
Oh, sorry, 2. हाँ. गेटिंग इट? डी कब से कहाँ से स्टार्ट होता है? तीसरे शेल से. डी कौन से शेल से स्टार्ट होता है? थ्री. 3, 3, 4, 3 से 5D, 6D, 6 7D. एल वैल्यू कितना है इसका? 2 तो 2 डालो, वहां पे कितना आएगा? A. गेटिंग इट? एफ कहाँ से स्टार्ट होता है? 4 से. एल वैल्यू क्या है एफ का? 3. तो डालना जरा, उसमें कितना आएगा? गेटिंग सर वो ऊपर √6 आएगा ना सर? एल इंटू एल प्लस. 3D के 3D के इसमें. हाँ. गेटिंग इट? 5G 6G. जी के लिए एल वैल्यू कितना है? 4. 4 इंटू 5 कितना हुआ? √5 H Understood? 5. अंडरस्टूड? सर इसको √5 H पाई लिखता है. हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो तो बाद में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें. गेटिंग इट? गाइस समझ में आया लगाना कैसा फॉर्मूला? Yes, sir. यस दैट इज Okay. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. सर फॉर्मूला थोड़ा ठीक से फिर से बताओ ना, क्या है फॉर्मूला? बेटा फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 h/2 पाई. ठीक है सर. ठीक है गाइस, आगे चलें? सर 1 मिनट. नहीं शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ. लिसन हियर, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. सर आप फॉर्मूला लगाना वापस एक बार, एक अच्छा एग्जाम. एक बात बताओ, सुनो. मैंने क्या किया, फॉर्मूला क्या है उसका? अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 h/2 पाई. एग्री? यस. डी के लिए एल की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द एल वैल्यू फॉर डी सबसेल? 2. हाँ तो 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना हुआ? 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना हुआ? 3. यस. तो 2 इंटू 3 कितना हुआ? 6. तो √6 h/2 पाई लिखूंगा. हाँ ओके. हाँ. गेटिंग इट? समझ में आया बेटा? यस. ओके दिशा. अच्छा इसको लिख लो, देन वी मूव है. ठीक है? सर मतलब किसी भी शेल के अंदर वो मतलब सिर्फ सब शेल हाँ. सेम हुआ तो एंगुलर मोमेंटम सेम ही होगा. एग्जैक्टली. ओके. इरिस्पेक्टिव ऑफ शेल नंबर, अगर सब शेल सेम है तो एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सेम है. ओके सर. या सर ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल में सर बेटा इसका सर. ऑर्बिट तो बोहर ने दिया था, जो कि शेल थे, 2 डायमेंशनल शेल थे, हाँ सर. जो अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, राइट? अच्छा ये. हाँ सर और समझा. ऑर्बिटल एक 3 डायमेंशनल रीजन है जहाँ पे एक्चुअली इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? ठीक हाँ है? सर. हाँ. हम उतना सारा पढ़ते क्यों थे Play फिर? with the words. हाँ सर यूज नहीं था तो किया क्यों? अकॉर्डिंग टू बोर वाला ऑर्बिट और एक कभी वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दे देता है. तो दे हैव अ टेंडेंसी टू प्ले विद द वर्ड्स है. ठीक है गाइस, आगे चलें. यस सर. 3D के बाद जो वो है 4 प्लस वो क्या है? किसका बेटा? जहाँ पे L = 3 है वो हाँ. 4 उसके बाद क्या है वो? नहीं ऊपर ऊपर एफ 4. एफ ओके ओके. 5F 6F एफ सब चले. डन सर. ओके
ओके ना, कौन सा पॉइंट था? 6. द नंबर ऑफ, सर एक मिनट, मतलब MVR होता है ना, एंगुलर मोमेंटम? दैट इज फॉर ऑर्बिट. ओके. That is for orbit, right? The number of orbitals in a given subshell is 2L plus 1. Now understand that मेरे पास S सबशेल है, मेरे पास P सबशेल है, मेरे पास D सबशेल है, मेरे पास F सबशेल है, मेरे पास G सबशेल है. इसका L वैल्यू कितना है इसका? 0. 0 1 1 2 3 1 2 3 4. सर ये रेंज होता है ना सर, 0 to n-1. क्या कह रहे हैं बेटा? सर सबशेल का होता है बेटा, वो शेल के अंदर कितने सबशेल है उसके लिए होता है ना. मैं तो सबशेल की बात कर रहा हूँ अभी कि एस सबशेल का एल वैल्यू क्या होता है, पी सबशेल का एल वैल्यू क्या होता है. अब मैं सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूँ, अब मैं शेल के अंदर सबशेल की बात नहीं कर रहा हूँ. जो तुम बोल रहे हो वो सबशेल के अंदर सबशेल है. फॉर अ गिवन शेल नंबर ऑफ सबशेल रेंजेस फ्रॉम 0 to n-1. हाँ सर, थैंक यू. हाँ, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, एल वैल्यू आ गया. नाउ कितने ऑर्बिटल्स होंगे एस सबशेल के अंदर? 1. 2 into 0 plus 1 is 1, तो एक ऑर्बिटल रहेगा. पी सबशेल के अंदर 3. तो अगर एक पी सबशेल है, आई विल बी गेटिंग 3 ऑर्बिटल्स इनसाइड इट. डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल. तो एक डी सबशेल है, उसके अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं. एफ सबशेल के अंदर 7. वेरी गुड. 1 2 3 4 5 6 7. जी सबशेल के अंदर 9. तो ये सबशेल है, उसके अंदर ऑर्बिटल कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो एस के अंदर एक ऑर्बिटल, पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स, डी के अंदर 5, एफ के अंदर 7, जी के अंदर 9. अंडरस्टूड? दिस इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल. एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2. फर्स्ट में 2. दैट इज ऑर्बिटल्स, राइट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने ऑर्बिटल्स हैं उसका डबल, दैट इज इक्वल टू 4L plus 2. हाँ कि ना? हाँ सर. तो इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसके अंदर 6, इसके अंदर 10, इसके अंदर 14, इसके अंदर 18. Understood? So number of electron will be 2 times the number of atomic orbitals. Getting it? Yes sir. Great. Yes sir. Great. अच्छा एक बात बताओ, पहले शेल में कितने सबशेल होते हैं? 1. अच्छा, तीसरे शेल में 3. शेल ले लो. नंबर 1, तुमने कहा सबशेल कितने होते हैं शेल 1 में? 1. एक होता है 1s, करेक्ट? हाँ. कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 1s के अंदर टोटल मैक्सिमम? 2 सेकंड सबशेल है तो कौन कौन से सेकंड शेल के अंदर कौन कौन से सबशेल होते हैं? 2s और p. 2p. p सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6. और s के अंदर कितने आ सकते हैं? 2 सेकंड शेल में कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन्स टोटल? 8. थर्ड शेल के अंदर कौन कौन से सबशेल होते हैं? 3s और 3p. 3d. गेटिंग इट? डी भी 3 में आता है, करेक्ट? मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं?
18 2 6 और 10 गेटिंग तो कुछ याद है 2 8 18 करके जो आता है याद है 2 and हाँ 7 वो यस ऑर्बिट के एल और इलेक्ट्रॉनिक एम कॉन्फ़िगरेशन तो ये 2 n वो सिंपल आएगा n1 क्या 2 बात है सर n2 8 n3 18 एग्री नाइस सर वो इसके ऊपर स्क्वायर क्यों लिखा सर? किसके ऊपर अरे 2 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा एस सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम अच्छा हाँ सर हमें सबशेल का शेप मालूम है ना? क्या बेटा पीरियोडिक टेबल बना सकते हैं इससे तो। हाँ इससे पीरियोडिक टेबल बना सकते हैं सर जो अभी शेप जो आपने बताए थे वो सब सबशेल के हैं ना? हाँ ये ऑर्बिटल के? हाँ अभी ऑर्बिटल्स हो गए ठीक है गाइस हो गया 7 पॉइंट सर ये आपने कैलकुलेट कैसे किया सर? एक मिनट बेटा एक मिनट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल इज 4l+2 हाँ अब बोलो सर आपने कैलकुलेट कैसे किया 2 8 बेटा टोटल कर दिया ना 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8 हाँ सर ये सेकेंड शेल में आ गया थर्ड शेल में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 + 6 + 10 18 यस सर तो यहाँ पे 2 आ सकते हैं यहाँ पे 6 आ सकते हैं यहाँ पे 10 आ सकते हैं तो हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया गेटिंग इट हाँ सर हाँ गाइस आगे चलें yes sir यस ओके ग्रेट सर एक मिनट सर ये लिखना है। ओके ओके हो गया सर। ओके बेटा सर ये जो एस और पी के पीछे जो नंबर्स है हाँ उनका सिग्निफिकेंस एक्चुअली क्या है बेटा दीज आर द एल वैल्यूज हाँ 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 हर एक वैल्यू एक सबशेल को रिप्रेजेंट करती है नहीं कभी कभी वो ऐसा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि मुझे ऊपर का पावर है उससे मल्टीप्लाई करना है क्या ऐड करना है क्या नहीं ऐसा कुछ नहीं है इट नहीं ना रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर सबशेल ओके मैं कंफ्यूज क्या होना कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है तेरे को बता वही वो शुरुआत को देखा सर शुरुआत में जब दिख रहे थे तो मुझे लगा अभी ऐसा पावर सर कोई क्वेश्चन के साथ कुछ करना है ओके अमित तुम कहाँ पे डिस्कनेक्ट हुए भाई फिर निकल गया अमित सर वो बॉक्सेस बनाए ना आपने? बॉक्सेस ये वाले हाँ हाँ देखो मैंने क्या कहा था कि किसी भी शेल के अंदर अगर सबशेल किसी भी सबशेल के अंदर अगर ऑर्बिटल्स देखने हैं तो ऑर्बिटल्स कौन देगा 2l+1 देगा अगर सपोज करो मेरे पास एस सबशेल है पी सबशेल है डी सबशेल है एफ सबशेल है जी सबशेल है तो एस सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं 2l+1 एल वैल्यू कितना है इसका 0 तो 2 × 0+1 करूंगा तो एक ऑर्बिटल आएगा तो एस ऐसा सबशेल है जिसके पास सिर्फ एक ऑर्बिटल है पी एक ऐसा सबशेल है जिसके पास 3 ऑर्बिटल है डी एक ऐसा सबशेल है जिसके पास 5 ऑर्बिटल है एफ एक ऐसा सबशेल है जिसके पास 7 ऑर्बिटल है जी एक ऐसा सबशेल है जिसके पास 9 ऑर्बिटल है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं हमने किया था तो अगर एक एस सबशेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है तो एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 3 ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 5 ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे 7 के अंदर 14 9 के अंदर 18 दैट इज द नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दीज सबशेल्स कैन टेक अप ठीक है उसके बाद किसी ने शेल के बारे में पूछा था तो मैंने कहा चलो इसको भी क्लियर कर देते हैं तो अगर शेल नंबर 1 है तो हमको पता है पहले शेल में सिर्फ एक सबशेल होता है 1s दूसरे शेल में 2s एंड 2p होता है तीसरे शेल में 3s 3p एंड 3d होता है
तो पहले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 1s ही है। एस सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड शेल के अंदर 2s सबशेल है और 2p सबशेल है। 2s सबशेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2p सबशेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 + 6 8 हो गए। थर्ड शेल के अंदर मेरे पास 3s सबशेल है, 3p सबशेल है और 3d सबशेल है, तो 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 3p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन और 3d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। गेटिंग इट? तो 2 6 8 10 आ गए। तो अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 12 + 1 है, तो हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इंटू 2 करूंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, दैट इज 4l + 2। अमित फिर यस गया। सर, समझा। हाँ सर, समझा। अच्छा अच्छा, लिसन वन मोर थिंग गाइस। सर मुझे डाउट है। एक मिनट बेटा, ये कितने ऑर्बिटल्स हैं? 9। इनको 9 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 9 डीजेनरेटेड। डीजेनरेट ऑर्बिटल, इसका मतलब क्या होता है? डीजेनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी। क्या होता है? डीनेगरेट। डीजेनरेट यार, अच्छा, भावनाओं को मत समझो तुम, ठीक है? यूजलेस कहीं के। व्हाट आई एम सेइंग, कौन से ऑर्बिटल्स? ये सेम एनर्जी वाले, हाँ, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल, उनको क्या बोलते हैं? डीजेनरेट डीजेनरेट ऑर्बिटल, राइट? नाउ नॉट डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, इन सब की एनर्जी सेम है, तो कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स? 7। गेटिंग इट? जिन जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है तो उसके लिए डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आता है। कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स? 5 5 1 कितने? 3 1 1। एक ही ऑर्बिटल तो क्या डीजेनरेट होगा? हाँ सर, फिर कल आपने सर बोला था कि मतलब पहले शेल के अंदर सिर्फ एक ही सब शेल होगा, दूसरे के अंदर 2 हो गए और हाँ ऑर्बिटल्स n² होता है, हाँ वो क्या था? बेटा एक बात बता, पहले शेल में कितने सब शेल हैं? 2। भूमू, पहले शेल में कितने अच्छा सब हाँ, शेल एक ही हैं? है। दूसरे शेल में कितने सब शेल हैं? 2। हाँ, तीसरे शेल में कितने सब शेल हैं? 3। 3। करेक्ट। पहले शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं? इस सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 1। तो n² कितना हुआ? 1 का स्क्वायर 1 हुआ। हाँ। इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 4। हाँ, तो हो गए 4। 3 + 1 4, 1 + 3 + 5 8 + 1 9, 9 ऑर्बिटल्स हैं, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। हाँ समझा? वो n² का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल था। हाँ सर, समझा, थैंक यू। हाँ, तो गाइस आगे चले। सर अगर सर SPDFG सब शेल है तो फिर हाँ, सब शेल है तो फिर L भी सब शेल ही है। n शेल है बेटा, L l सब शेल ही है, l रिप्रेजेंट सब शेल। और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब शेल ये है क्या SPDFG? दोबारा बोल। सर मतलब SPDFG एक के बाद एक वाले शेल से? शेल नहीं है ये सब शेल है। सब शेल, हाँ वही। L 0 होता है तो S सब शेल होता है, L का वैल्यू 1 होता है तो P सब शेल होता है, L का वैल्यू 2 होता है तो T सब शेल होता है, L का वैल्यू 3 होता है तो F सब शेल होता है, L का वैल्यू 4 होता है तो G सब शेल होता है। सर ये 4l + 2 क्या है? 4l + 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर सब शेल। अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल इज 4l + 2। एक सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? ओके 10। 5 है ना? 5 सॉरी, सबशेल क्या एल वैल्यू क्या सबशेल का? 2। हाँ, तो 4l + 2 करना जरा इधर, एल की वैल्यू डालना इधर।
सर लास्ट वाले में आपने 10 बना दिया। भाड़ में गया, तुम इसको देखो पहले कितना है ये। 10 होगा। गेटिंग इट? तो अगर L2 डालोगे तो 4 × 2 + 2 10 आया। आया। हाँ बस यही है गाइस, डन। yes आगे Yes, sir. इंसर्ट। तो ये 2n² फॉर्मूला यहाँ से आया है? क्या कह रहा है बेटा? ये जो 2n² वाला फॉर्मूला है वो यहाँ से आया है? बेटा 2n² वाला फॉर्मूला हाँ यहाँ से आया, ये यहाँ से आया। और 2n² वाला फॉर्मूला एक्चुअली बोर्ड ने भी बोला था, याद है? हाँ हाँ सर। तो इसने तो प्रूव कर दिया। हाँ हाँ बेटा नूतन, सही है। ओके गाइस, आगे चलें। आयुष रहने दे। सर गलती से होगा वो। अच्छा गलती से अपने आप एनोटेट खुल गया। रब कर दिया सर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। M is magnetic quantum number, ठीक है। Now what is magnetic quantum number? शेल हो गया, सब शेल हो गया, बचा क्या? ऑर्बिटल। 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 It represent the orbitals inside a subshell. It represents orbitals inside a subshell. ठीक है। Now understand that for a given subshell, M value ranges from -L to +L, including 0. अब एक बात बताओ, L वैल्यू 0 1 2 3 4, 3 तक काफी है, स्पेस नहीं इतना। मुझे बताओ एक पर्टिकुलर सबशेल के लिए, मतलब L0 क्या हो गया? S सबशेल। यस यस। 1 क्या हो गया? P सबशेल। P डी एफ। एक बार बताओ M की वैल्यू क्या होगी जब L की वैल्यू 0 है? मतलब -0 से +0 इंक्लूडिंग 0, कितनी वैल्यूज आए? 0 0। एक ही सर। वैल्यू आई जो 0 है। अगर L की -1 वैल्यू है तो कितनी M की वैल्यूज आएंगी? 1 से -+1। -1 -1 0 +1 +1। एग्री? अगर L2 है तो क्या आएगा? -2 -2 -1 0 1 and 2। तो मतलब एक बार बताओ, ध्यान से समझना, ये अगर L वैल्यू है तो -2 to +2, तो 2 बार काउंट हो गया, 1 2 and 1 2। यस सर। यस सर। एक और वैल्यू आ गई तो कितनी वैल्यूज आ जाएंगी? 2L + 1। यस सर। अगर L की वैल्यू 3 है तो -3 से +3, तो 6 वैल्यूज तो ये आ गई। और वो कह रहा है 0 भी इंक्लूड करो, तो मतलब 2L + 1 है कि नहीं? हाँ सर। M वैल्यू 0 है तो मतलब एक ऑर्बिटल है जिसका वैल्यू 0 है। M वैल्यू 3 है तो 3 ऑर्बिटल है जिनका M वैल्यू -1 0 and +1 है। D के अंदर 5 ऑर्बिटल निकल रहे हैं जिनका M वैल्यू -2 -1 0 1 2 है। F के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होंगे जिनका वैल्यू
-3 -2 -1 0 1 2 3। तो F सब शेल के अंदर 7 ऑर्बिटल है, D के अंदर 5 आए, P के अंदर 3 आए और S के अंदर एक ही है जिसका m वैल्यू 0 है। तो अंडरस्टूड, हर एक m वैल्यू एक ऑर्बिटल को सिग्निफाई करता है और रिप्रेजेंट करता है। सर हाँ सर वैल्यू 0 है मतलब? बेटा अगर m की वैल्यू 0 है, इट मींस दैट इट इज अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल विद अ वैल्यू 0। 0 का मतलब ये नहीं है कि वो ऑर्बिटल नहीं है, इसका मतलब है उसका वैल्यू 0 है। तो वो वैल्यू 0 भी एक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता है। ओके सर। अंडरस्टूड? यस सर। हाँ। चलो और सुन लो अगर मन है तुम्हारा तो। एक बात बताओ, अभी नहीं, फील नहीं आएगी, चलो सुन लो, चलो सुन लो, ठीक है। रेडियल पार्ट होता, सॉरी साइड क्या होता है, साई आर, साई थीटा, साई फाई। ये एल और एम पे डिपेंड करता है और ये एम पे डिपेंड, करेक्ट? यस सर। अच्छा, अगर एम वैल्यू 0 है तो साई फाई का कुछ पार्ट साई के अंदर होगा क्या? अगर ये सिर्फ एम वैल्यू पे डिपेंड करता है तो अगर ये 0 हो गया तो ये फाई वाला पार्ट होगा क्या इस ऑर्बिटल के अंदर? नहीं। नो सर। नहीं, ये रिप्रेजेंट करता है। गेटिंग इट? इसका एल वैल्यू 0 है तो क्या थीटा वाला पार्ट होगा क्या इसके अंदर, एस ऑर्बिटल के अंदर? एल का, इसका एल भी 0 और एम भी 0, क्या थीटा वाला पार्ट होगा क्या इसके अंदर? नो सर। नो सर। क्या फाइव वाला पार्ट होगा क्या इसके सर अंदर? इसके अंदर 5 भी नहीं होगा ना? नहीं नहीं, तभी बोलते हैं एस ऑर्बिटल नो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल्स। अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल्स है तभी तो वो स्फेरिकल निकला कि हर एक एंगल पे सेम प्रोबेबिलिटी आ रही है। हाँ। तो वो एंगल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो उसका जो वेव फंक्शन है ना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल्स, इसका एस का। और जो पी है ना, पी उसके अंदर एल वैल्यू है, एम वैल्यू एक ऑर्बिटल के अंदर 0 है। वो जो ऑर्बिटल है ना जिसका एम वैल्यू 0 है वो पीजेड है, ये पीएक्स है और ये पीवाई है। ये आऊंगा बाद में बताने के लिए क्या है क्या नहीं है, बट इतना समझ लो कि 3 ऑर्बिटल्स हैं, बताऊंगा क्या वैल्यू है। अगर एम वैल्यू 0 है तो मतलब इसके अंदर फाई वाला पार्ट है क्या? ना। इसके अंदर फाई वाला पार्ट है क्या? नो इसके अंदर फाई वाला पार्ट है क्या? नो सर। थीटा वाला पार्ट होगा बिकॉज एल वैल्यू है इनकी। तो इन ऑर्बिटल्स में सिर्फ थीटा वाला पार्ट होगा, फाई वाला पार्ट नहीं होगा। अंडरस्टूड? ये रिप्रेजेंट करता है। आई गेस नाउ यू अंडरस्टैंड। यस। वेरी गुड। अभी आगे चलें। 1 मिनट सर। और ये लिख लेना बेटा, एस ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन होता है ना उसमें एंगुलर पार्ट होता ही नहीं है। दिखाऊं क्या? wanna see? यस सर। सुनो, समझ में आए तो बता देना सर। सुनो, ये श्रोडिंगर अंकल ने लिखे थे, दिख रहा है? ये जो वेव फंक्शन है ना, क्या है ये? क्या क्या है ये सर? अरे डर मत रे, सिंपल है सब ना, 2 मिनट सर लर्न कर। देखो। अरे सुनोगे, साई 100 का मतलब क्या होता है? साई NLM। एन कितना है इसका? 1। एल कितना है? 0। हाँ तो ये 1s, ये 1s का है। गेटिंग इट? यस सर। तो 1s ऑर्बिटल का उसने ये वेव फंक्शन निकाला था। गेटिंग इट? 200 क्या हो गया? n 2 है, l 0 है, तो कौन सा ऑर्बिटल हो गया ये? पी वाला। अरे l 0 है इसका। 2s होता है 2s 2s हो गया। 210 2p ये 2p है। 2p हो गया, ये भी 2p हो गया। तो कैसे सर? 1 + 1 - 1 है, छोड़ दो उसको, 2p हो गया ये भी, है ना? कैसे सर? अरे बाबा, इसमें जो वैल्यूज दे अच्छा हाँ ओके समझ गया। हाँ, 2 1 + और -1 लिखा हुआ है, तो 2p हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। अबे इसका क्या हो गया? 3p 3s हाँ 3s। ये हो गया 3p, करेक्ट? हाँ
अब मेरी बात सुनना ध्यान से। देखो 2s का मतलब, अच्छा अब s ऑर्बिटल्स की वेव फंक्शन को चेक करो। क्या इसमें तुमको कोई भी थीटा या कोई भी फाई वाला पार्ट दिख रहा है क्या? थीटा फाई वाला पार्ट दिख रहा है क्या इसके अंदर? ना नहीं सर, कहीं cos थीटा दिखा तुमको? या कोई भी जी एंगल नहीं थीटा दिखा? नहीं नो कोई भी फाई पार्ट दिखा? कोई भी फाई ना पार्ट? नो अरे कहाँ गया? कोई भी फाई पार्ट दिखा? नहीं ना। No, sir. यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना थीटा है ना फाई है। तभी हाँ एस ऑर्बिटल ना तो थीटा पे डिपेंड करता ना तो। 5 पे वेरी गुड। अब एक बात बताओ, ये 1s है ये 2s है, इसके अंदर भी क्या थीटा फाई है क्या? No, sir. तो हमने क्या कहा था, एस ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन होता है ना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल्स। एंगल्स पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? व्हाट इज दैट? Radial part. रेडियल पार्ट। रेडियल रेडियल पार्ट। व्हाट इज दैट? रेडियल पार्ट। एंगुलर पार्ट सर वो है। प्लस माइनस वाला सर कैसे किया आपने? कौन 2p सा? कैसे पता चला? अरे ये यार ये एम वैल्यूज है। उसका अरे फर्क रुक नहीं जाओ, अभी उसको रुक जाओ। पड़ता। मैं जो तुमको मुद्दे पे लेके आया हूँ ये है, ठीक है? तो एस ऑर्बिटल थीटा और फाई पे डिपेंड नहीं करता, एग्री? कहो हाँ। यस सर। हाँ तो सर क्या हाँ बताओ, सर। ये एक ऐसा पी ऑर्बिटल है जिसका एम वैल्यू क्या है? 0। 0। क्या इसमें फाई वाला पार्ट होना चाहिए क्या? ना नहीं, sir. तो कोई थीटा फाई वाला वाला होगा पार्ट दिख रहा है? नहीं 5 नहीं नहीं, sir. नहीं दिख रहा। सर इसमें फाई क्यों नहीं होगा? बेटा अच्छा हाँ, वो बिकॉज एम, हाँ यस समझा यस। साई फाई जो है वो एम वैल्यू पे डिपेंड करता है ना। हाँ सर। अच्छा एक बात बता, इसका एम वैल्यू प्लस और -1 है, ये भी 2p का ऑर्बिटल है, पर इसका एम वैल्यू कितना है? प्लस और -1 है। तो इसके दो अंदर आएगा थीटा भी आएगा और 5 भी आएगा। I भी आएगा. गेटिंग इट? तो इसका मतलब जिस जिस क्वांटम नंबर में m शेल 0 है वहाँ पे तो थीटा वहाँ पे 5 नहीं आएगा। हाँ, जहाँ पे एम वैल्यू 0 वहाँ पे फाई नहीं आएगा। गेटिंग इट? और जहाँ 0 पे एल वैल्यू और एम वैल्यू दोनों 0 हो, थीटा फाई कुछ भी नहीं आएगा उसमें। सर पाई वैल्यू है कहाँ पे पर? क्या कह रहा है? वो इतना पावर में है e के पावर में देखना ये ना ई की वो पावर में फाई छोटा सा, हाँ सर। जूम करो सर। हाँ सर दिखा। दिखा ना, वो फाई है। कॉरिंजर ने इतने सारे निकाले क्या? बेटा अभी तो कम ही है ये, और भी निकाल दो। ये वो सर ये पूरा वो फाइनल बुक वाले में है ना? फंक्शन है जो डबल डिफरेंशियल इक्वेशन से आए थे। तुमको लग रहा था बहुत सिंपल वेव फंक्शन है, राइट? हाँ ना ना Yes, sir. ना 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 ना, उसने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं। सी द ये काइंड ऑफ वेव फंक्शन इज दैट। इतना मैथ्स गॉड स्टार्ट था ना, मतलब किस लेवल पे उसने वेव फंक्शन निकाले, राइट? बाप रे। तो कितना पेशेंस रहता आदमी पहली बार देखता है ना इनको तो इट गेट अ वेरी शॉक थेरेपी टाइप ऑफ स्टफ। ये क्या है? श्रोडिंगर ने खुद 2 बार सोचा होगा ये देखने के बाद क्या किया मैंने। मैंने ये सोचा होगा कि मैं कर तो रहा हूँ बट क्यों कर रहा हूँ। और क्या कोई मानेगा तो है नहीं। अरे कहाँ जा रहा है भाई, रुक जा। इस पीडीएफ वर्जन में यही प्रॉब्लम होता है। सर ये क्या है सर? क्या? वो नीचे वाला हाइड्रोजन वेव फंक्शन करके लिखा था ना, क्या था वो? देखा नहीं मैंने, रुक जा। बाद में शेप होगा। Hey guys, बाद में सर बाद में। हाँ हेलो सर। ये नहीं उससे नीचे बोल रहा था वो। ये नहीं ये भी नहीं, नहीं, नीचे नीचे ये और नीचे। वो रंग बिरंगे डिस्क। हाँ हाँ ये शेप है बेटा ऑर्बिटल्स की। ये अच्छा आपने एस जो अभी ऑर्बिटल बोला का शेप है, ये 2s का शेप है, ये 3s का शेप है, 1s का शेप ऊपर होगा तो दिखाया ही नहीं। अजीब अजीब है सर। ये 3p का शेप है, देखो ये px का शेप है। मैंने सर वो कहा नीचे D का NLM shape बता वैल्यूज रहा- लिखे हैं। D का शेप बता रहा तुमको, राइट? हाँ वो 4 लोग 4 वाला। लोब्स वाला ये वो है। सर ये ये f ऑर्बिटल का नीचे शेप। जो ब्रैकेट में वो ये कहाँ गया f ऑर्बिटल? यहाँ f ऑर्बिटल ही रहा, ये f ऑर्बिटल का शेप है। हाँ बहुत क्या अच्छी बोलो? डिजाइन है।
अरे छोड़ो, समझ में आया जो बताया तुमको? हाँ सर। ये समझ राइट? आगे चलें। यस सर। यस मोहित चैन नहीं है तेरे को? अरे गलती से हो गया सर। हाँ क्यों नहीं? ओके, कम बैक। ओके गाइस, यू अंडरस्टूड? यस यस सर। नाउ लिसन, हमने अभी तक क्या किया था? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर ये किया था कि इसका एम वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करता है। गेटिंग इट? नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग। इतना लिख लिया तुम लोगों ने गाइस? यस सर। यस सर। ओके, अब थर्ड पॉइंट इन एम वैल्यू, राइट? इट represent the orientation। क्या हुआ? तो कौन सा पॉइंट? थर्ड पॉइंट होगा ना? यस It represent the orientation of orbitals in 3-dimensional space। Getting it? Now understand that अगर मैं s orbital की बात करूं, right? Now I'm just talking about s orbital। s orbital का जो शेप है, it is like spherically symmetrical। स्फेरिकली सिमेट्रिकल का मतलब है भाई, एक मेरे पास एक वो है स्फीयर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है। सर एस ऑर्बिटल या सबशेल? ऑर्बिट बेटा, एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं इसके? एक एस सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, भले ये बता। एक। तो एक एस ऑर्बिटल बोलूं या एक सबशेल बोलूं, फर्क है क्या? नो नहीं ना, लेकिन doesn't ऑर्बिटल S सबशेल के अंदर रहता है ना। सुनो, ये एस ऑर्बिटल है और ये बताता है कि इसका न्यूक्लियस ओरिजिन पे है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, और ये स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकल। ठीक है, तो इसका शेप ऐसा है एस का। अब पी के अंदर ना, पी सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स है गाइस? पी सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स है? उनका नाम सुन लो। एक था पी एक्स, एक है पी एक्स, एक है पी वाई और एक है पी जेड। अगर मैं 3 डायमेंशन एक्सिस को इस तरीके से बनाऊं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो पी एक्स जो है ना, इसके पास जो दोनों लोब्स हैं, इट इज ओरिएंटेड अलोंग एक्स एक्सिस। किस एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं? ओरिएंटेड है एक्स एक्सिस। गेटिंग इट? बम्बल शूट वाहन। इट इज ओरिएंटेड अलोंग एक्स एक्सिस। पी वाई किस एक्सिस में ओरिएंट होगा? वाई एक्सिस। दोनों लोब्स वाई एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड रहेंगे। और पी जेड का ओरिएंट रहेगा जेड। जेड एक्सिस के अलोंग। गेटिंग इट? सर आपने फिर एस वाले में कहाँ पर बताया था? एस ऑर्बिटल में मैंने बोला था इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। ओके। गेटिंग इट? अलोंग ऑल द एक्सिस इट इज अ स्फीयर। तो एक फुटबॉल या टेनिस बॉल या फिर टेनिस बॉल का उसको टेबल टेनिस बॉल को इसको बीच में रख दो इसके। गेटिंग इट? तो इट बी लाइक द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। गाइस लिख लिया? सर ये जो शेप्स है ऑर्बिटल के शेप्स है ना? क्या बेटा? ये शेप्स हैं वो ऑर्बिटल के शेप्स हुए। अरे शेप ऑर्बिटल का तो एल ने दे दिया था ना सर वो तो पी का शेप का डंबल बना दिया, राइट? अब एम बोलता है एक डंबल एक्स एक्सिस पे होगा, एक वाई एक्सिस पे होगा और एक जेड एक्सिस पे होगा। गेटिंग इट? ओके सर। हाँ, तो एम ने ये बोला कि इसका ओरिएंटेशन कहाँ होगा, कि मैं उसको किस जगह किस एक्सिस में डालूं। गेटिंग इट? सर वो माइनस प्लस वैल्यूज है थी, उसका क्या करना है? क्या कह रहा है?
सर वो -L to L का रेंज है ना? दोबारा बोल। सर m वैल्यूज -L से लेके L तक होती है ना? हाँ सर तो उसके बेसिस पे बता सकते हैं ओरिएंटेशन? बेटा देखो, m वैल्यू 3 आएंगी l वैल्यू 1 के लिए। एक होगा 0, एक होगा +1, एक होगा -1, ठीक है। यस। इसका m वैल्यू 0 होता है, इसका m वैल्यू +1 भी हो सकता है, इसका m वैल्यू -1 भी हो सकता है, इसका +1 भी हो सकता है और इसका -1 भी हो सकता है। अगर ये -1 है तो ये +1 होगा, अगर ये +1 है तो ये -1 होगा। अंडरस्टूड? Z वाला 0 क्यों सर? Z का Z का m वैल्यू हमेशा 0 होता है। तो 3 ऑर्बिटल है जिनका m वैल्यू अलग अलग है। ओके सर। सो सर वो D सब शेल में भी सर जो Z पे है वो 0 रहेगा? हाँ। ओके सर। सर तो उसमें और डायमेंशन आ जाते हैं क्या? क्या बेटा? उसमें कैसे बनते हैं सर? सुनो, ओरिजिन यहाँ पे होगा बेटा, बीच में, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। सुनो बेटा सुनो, नेक्स्ट पॉइंट पे आने दो, तब बताता हूँ क्या है, ठीक है। अभी इतना लिख लो बस, ज्यादा टेंशन मत लो। हर एक ऑर्बिटल का एक m वैल्यू होता है, pz का 0 है, बस ये याद रखना। सर ये x एक्सिस के अलावा मतलब ये पूरा ही x एक्सिस के अलावा है कि मतलब कैसा, मतलब समझा नहीं। ये पूरा x एक्सिस के अलॉन्ग है, ये x एक्सिस है, वो बीच में से जा रही है। पी बाय y एक्सिस बीच में से जा रही है, z एक्सिस बीच में से जा रही है। गेटिंग इट? हाँ हाँ, तो पूरा ही होगा ना वो? हाँ हाँ बेटा। गाइस आगे चलें। यस सर। यस सर। यस सर। डी सबशेल। डी सबशेल के अंदर ना 5 m वैल्यूज हैं। अगर 5 m वैल्यूज है तो 5 ऑर्बिटल्स हैं। कौन कौन से 5 ऑर्बिटल्स हैं? पहला है dxy, दूसरा है dyz, नाम है इनके DZY। होमो, गेटिंग इट? एक होगा dx² - y² और एक है dz²। ये क्या है? dxy कैसा? ये बेटा नाम है इनके। ऐसे क्यों है ना? ओके सर। सर ये किसने रखे सर ये नाम? श्रोडिंगर ने। उसको बहुत ज्यादा पेशेंस है सर, स्कोरेंजर को। क्या? स्कोरेंजर को ना बहुत ज्यादा पेशेंस है, इतना सारा काम किया है। हाँ बेटा, पेशेंस जरूरी होता है ना लाइफ में। तो अपने घर वालों से पूछो कितना ज्यादा है। करते हो तुम्हारे लिए, है ना? हाँ सर। हाँ। अरे कहाँ बन क्यों नहीं रहा भाई तू? क्या हुआ ये? क्या हो गया इस सॉफ्टवेयर को? सर हैंग हो गया रहेगा। वैलिडिटी खत्म। बड़बड़ा के कहता भाई मुझे माफ कर दो। देखो इलेक्ट्रॉन डांस कर तो रहा है। कहाँ से कहाँ जा रहा है? एक बार रिस्टार्ट कर दो ना सर। नहीं रुक जाए गर्व। कर दिया सर। अरे घर रहता कहाँ है? सर ब्रह्मांड। हाँ सर ब्रह्मांड ऑर्किड स्कूल के पास में। दोबारा बता। सर ब्रह्मांड ये कहाँ है? ऑर्किड सर यूनिवर्स बोल रहे हैं सर। थाने में? हाँ सर थाने में। मुझे लगा मजाक कर रहे हैं ब्रह्मांड। सर वो ऑर्किड्स का स्कूल है ना सर, हाँ उसके बाजू में। ओके। ये क्या हो रहा है? व्हाट इज गोइंग ऑन यार?
सर एक काम करो, आप वन ऐसे ही नोट बना बंद दो। करके वापस चालू करो। रुक जा। नहीं ठीक है। येलो कलर सूट नहीं हो रहा। तुम घर में भी इतने नौटंकी हो कि मतलब यहाँ पे प्रण लिया है तुमने। दोनों जगह से है। क्या कह रहा है? हर जगह। हर जगह वैसे ही हो। एक बार स्कूल खोलने दे। सर हम लोग ऑलराउंडर है सर। देन वी विल टॉक। एक बार स्कूल खोलने दे। अरे लिसन, व्हाट आई एम सेइंग हियर इज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। जब चार लोब एक्स और वाई एक्सिस के बीच में आते हैं एग्जैक्टली ऐसे, 1 2 3 4, इसे कहते हैं डी एक्स वाई। क्या बोलते हैं? और ये जो एंगल है ना, DXY। ये जो एंगल है ना, ये 45 डिग्री है बीच में। तो डी वाई जेड किस एक्सिस के बीच में आएगा? अगर एक्स वाई एक्स और वाई के बीच में, तो वाई जेड किस में आएगा? सेम ही होगा। वाई और Y और जेड Z के बीच में। और ये चार लोग होंगे। पर बात तो एक ही होगा। क्यों बेटा, ओरिएंटेशन अलग नहीं है क्या? एक्सिस बदल रहा है ना। हाँ एक्सिस तो बदल रहा है ना। हाँ ना। ये क्या है? Z और X। जेड एक्स। वेरी गुड। ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। 45। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के अंदर जो चारों लोग होते हैं ना, वो अलोंग एक्स और वाई एक्सिस होते हैं, ना नॉट इन बिटवीन, अलोंग, ऐसा। गेटिंग? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और डी जेड स्क्वायर पता है कैसा दिखता है? मस्त दिखता है एकदम। दिखता ही नहीं है। डी जेड स्क्वायर अलोंग जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस ले लो, अलोंग जेड एक्सिस दो लोब्स रहेंगे ऐसा। वाओ। अरे रुक, बनाने तो दो, अभी से मतलब एक्साइट रुको। हम फूल बना रहे हैं। और एक्स और वाई एक्सिस के अंदर एक रिंग रहती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। दिस इज डी जेड स्क्वायर। पर चार लोग होते हैं ना। चार इसमें नहीं होते, बाकी सब में होते हैं। इसका शेप अलग है। सर वो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dxy में हाँ, डिफरेंस तो क्या इसको है? एक बार समझ लो। ये एक्स वाई प्लेन ले लो, ऊपर जेड एक्सिस है। एक्स वाई प्लेन में एक सर्कुलर रिंग है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और जेड एक्सिस में एक लोब है, नीचे एक लोब है। अच्छा समझा। ये तरीके से। सर सर यहाँ और पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसा है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस चारों लोब है। एक्सिस के ऊपर, ये बिटवीन है ना, एक्सिस के बीच में, एक्सिस के अलोंग है। ठीक है? सर हाँ बेटा बोलो। सर ये लास्ट वाले में dz स्क्वायर में सिर्फ दो ही लोग क्यों हैं, चार क्यों नहीं है? बेटा एक सर्कुलर लिंग है ना, ये शेप एंगुलर वेव फंक्शन ने दिया साई के, तब जो शेप मिला वही लिखूंगा ना। ओके सर। ठीक है? ये ऐसा शेप है। आई विल शो यू द एक्चुअल शेप ऑफ dz स्क्वायर। आ गया? सर वो स्क्रीन दिखाओ ना। 1 मिनट दिखाता हूँ बेटा, सब दिखाता हूँ। 2 मिनट रुको ना। ओके ये रहा, ये इधर। ये सर्कुलर रिंग है एक्स इधर वाई प्लेन में, और ऊपर जेड एक्सिस में दो लोब्स हैं। ये ऐसा दिखता है। हाँ, पर कौन दिख सा रहा ही वाला? नहीं है कौन सा वाला। ये वाला सुनो, ये वाला, रुको, ये वाला। अच्छा सर पर के बीच में किधर है सर्कल? बीच में ये है ना बेटा, सर वो जेड तो स्क्वायर रिंग है, ये रिंग है जो ऐसा दिख रही है तुमको। दिस एक्चुअली रिंग। गेटिंग इट? ओके।
अरे मैंने धो दूंगा पकड़ के इसको। डन। सर वो पीछे वाला स्क्रीन दिखाओ ना। क्या स्लाइड ना? हाँ दिखा ये रहा हूँ, नहीं। चल रहे हैं। कहाँ जाएंगे बताओ? इंटरेस्टिंग है। हाँ इंटरेस्टिंग है ना, ये इसका शेप एक्चुअल शेप है। इसको बना लो, आगे चलते हैं गाइस। सर ये जो आपने 3D में बना है इसमें तो दोनों दो एक्स एक्सिस है। हाँ वेरी ऊपर गुड। वाला जेड होगा ना? चलें आगे भाई। Yes. Okay, now listen. Okay, listen. M वैल्यू, ठीक है। आई गेस M वैल्यू का हो गया, सब कुछ तो कर ही लिया हम लोगों ने M वैल्यू का, ठीक है। आगे देखते हैं। S फोर्थ क्वांटम नंबर S इज नोन एज स्पिन क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। देखो यार, मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन में, जिसको ऑर्बिटल कहते हैं। एग्रीड? Yes, sir. वो घूमने के साथ साथ ना अपनी एक्सिस के अंदर रोटेट कर रहा है। उस रोटेशन को स्पिन कहते हैं। जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, एज वेल एज दिस इज रोटेटिंग आल्सो ना। Yes, sir. हाँ तो समझो एक चीज को कि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट करता है। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इट इज S इज इक्वल टू प्लस हाफ। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इट इज माइनस हाफ। Minus half. S इज इक्वल टू, अरे यार सीधी लाइन बन जाए, S is equal to minus half. Getting it? Now understand that this plus half and minus half represent spin of electron, right, inside an orbital. सर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उल्टा नहीं कर दिया आपने? वही सर। हाँ सर। क्या कह रहा? बेटा सही किया ना? सर उल्टा कर दिया। उल्टा है सर। क्लॉकवाइज अपने हाथ को जरा क्लॉकवाइज रोटेट करना, राइट हैंड साइड को। क्लॉकवाइज में सर माइनस में है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सर अगर क्लॉकवाइज करेगा तो सर H क्या होगा? ऐसा जा रहा है, हाँ, प्लस हाफ और ये हो जाएगा माइनस हाफ। गेटिंग इट? अच्छा मेरी बात सुनो। एक चीज और है, बिकॉज ऑफ स्पिन, इनकी स्पिन की वजह से इसके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा। यस सर। यस सर। स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is equal to under root of S into S plus 1 H by 2 pi। अब S मॉड में लेना है, तो प्लस हाफ और माइनस हाफ का मॉड कितना होगा? हाफ। हाफ। तो इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा? हाफ इंटू हाफ प्लस 1 अंडर रूट H by 2 pi। कितना आया? 3 by 2 3H by 4 pi। root 3 by 2 into 2 4 H by pi, that is plus minus। एक को क्लॉकवाइज और एक का एंटी क्लॉकवाइज। इसको स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। सर वो S का आपने मॉड लिया? अच्छा एक बात बताओ, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं? 2। एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो इट रिप्रेजेंट
the spin of an electron inside an orbital. And second point क्या है? Spin angular momentum. This is the first point. इसको लिख लो. Your quantum number over. सर वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम एक और बार समझा दो। हाँ बेटा, वो 2 होगा ना सर √3 के नीचे। स्पिन एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला है √of mod of s into mod of s plus 1 h/2 pi। अब s का जब मॉड होगा दैट इज इक्वल टू हाफ ऑलवेज, चाहे वो प्लस हाफ हो चाहे वो माइनस हाफ हो, है ना। तो प्लस हाफ माइनस हाफ का जो s होगा दैट इज हाफ। तो हाफ इंटू हाफ प्लस 1 कितना आएगा सर? यस सर √3 के नीचे 2 आएगा ना सर? हाँ क्यों बेटा? सर रूट हट गया तो है ना, कहाँ रहा? हाँ तो ये आ जाएगा √3/4 h/pi। ठीक है दृश्य? ओके सर। हाँ जस्ट हाफ पुट करना उस फॉर्मूले के अंदर। और मैं नहीं ठीक हूँ। फिर कौन था? सर मैं श्रेया थी। ओके। ए सुपरमैन येलो पहना हुआ है। एक दिन Yes, sir. तो सुपरमैन वाली वो यूनिफॉर्म पहन के बैठे, इट विल बी ऑसम राइट? एफेक्ट्स मैं डाल दूंगा वीडियो के अंदर। सर शूट नहीं होगा। नहीं वो मेरे ऊपर छोड़ दे। मैं करवा दूंगा। I'll put a flying effect on your video, don't worry. Yeah. सर हो गया। हाँ हाँ लिख लिया guys? Yes, sir. Okay, quantum number got over. सर एक मिनट सर लिखना है। हाँ रितिशा। सर इस पे क्वेश्चंस कैसे होंगे? क्या? अरे यार क्वांटम नंबर समझ में आ गया? यस सर। यस सर। क्वेश्चन कैसे होंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं क्वांटम नंबर के ऊपर। बाद में देखते हैं। चुमा लेक्चर खत्म थे। किधर मैं बे किधर? ये क्या आपको नहीं होगा तो कौन था? देवांश। क्या देवांश था। ओके हाँ सर हो गया। चलो डन। Shall I wind up the lecture? यस सर। सर और कितने Yes, sir. टॉपिक Yes, sir. पैटर्न में? Okay. Take care.